मैं जीऊं या मरूं, अलेक्जेंडर को मौत की नींद सुला के रहूंगी। कहीं अलेक्जेंडर की गुलामी करते करते तुम ये तो नहीं भूल गए ना, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारी भी ख्वाहिशें हैं, और इस बात का एहसास तुम्हें जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तुम्हारे जहन में पल रहे मंसूबों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं बारसीन, इसलिए मेरे वफादारों के साथ खेलना बंद करो। क्लीटस हो या कोई और, उनकी वफादारी की लौ इतनी मध्यम नहीं कि तुम जैसी हवा का एक मामूली झोंका उन्हें मेरे खिलाफ उड़ा ले जाए। अब देखना कि एक औरत तुम्हें अंदर तक कैसे खत्म कर देगी। पौरव राष्ट्र से सारी रसद वापस भिजवा दी गई है साहब, और साथ में एक संदेश भी भिजवाया है। देख लिया ना, इतना सब कुछ करने का क्या सिला मिला। पोरस के लोग टूटे नहीं, बल्कि वो और ज्यादा एक हो गए। इसके बाद जो भी कहना क्लीटस, तो समझ कर कहना। इस वक्त तुम होश में नहीं, मैं चलो तुम ऐसे चले जाओ। जानता था तुम आओगे, अपने शाह की ढाल बनकर। तुम जैसे लोगों की वजह से ये अलेक्जेंडर अपने आप को खुदा समझने लगा है। लेकिन सच तो ये है कि किसी रियासत का शाह बनने लायक नहीं है तुम्हारा ये खुदा। तुम हमसे आगे बढ़ रहे हो। मुझे आज इस बात का एहसास हो गया है कि आपके लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। प्यादे हैं प्यादे, गुलाम, जिसका इस्तेमाल आप भारत पे फतेह हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। साबित हो गया कि तुम एक बदसात हो अलेक्जेंडर, बदसात बाकी बदसात औलाद हो जाओ। तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है, ये तुम्हारी हालत किसकी वजह से? और कौन मलिका? मैं खुद। नहीं अलेक्जेंडर, खंजर भले ही तुम्हारा, लेकिन उस खंजर पर धार देने वाला कोई और ही था, वो नामुराद बारसीन। मैंने पहले ही तुमसे कहा था क्लीटस, अलेक्जेंडर के लिए तुम केवल एक प्यादा, एक मोहरा। मैंने कहा था कि मेरे वफादारों के साथ मत खेलना बारसीन, पर तुम तो मेरे साथ ही खेल गए। औरतें कितनी ताकतवर हो सकती हैं, ये मैंने मेरी माँ को देखकर जाना, और उस औरत को कैसे कुचला जा सकता है, ये मैंने मेरे वालिद शाह फिलिप के किस्से से जाना। और अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो कुछ सालों पहले मेरे वालिद ने किया था। तुमने बारसीन की नहीं, मेरी बेइज्जती की है अलेक्जेंडर। मैंने वही किया जिसके वो लायक थी, उसे सबक सिखाना जरूरी था। और मेरी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा तुमने। क्या गलती थी मेरी जो मुझे फिलिप के गुरूर में कुचल दिया? मेरे साथ तो मेरे देवता ज़्यूस थे अलेक्जेंडर, जो मैं दुनिया से लड़ सकी, लेकिन वो बेचारी बारसीन, वो लाचार क्या करेगी? वही जो एक गुलाम करता है माँ। अब तुम मेरे बेटे नहीं रहे, तुम फिलिप की औलाद हो, और फिलिप के खून के साथ रहना ना मुझे पहले गवारा था और ना अब गवारा। रॉक्सेन, रॉक्सेन, ये रॉक्सेन यकायक कहाँ गायब हो गई? कहाँ जा सकती है वो?
मुझे तुमसे मिलना है पोरस। मेरे वीरों, ये भाला यमनों का है। इसकी विशेषता इसकी लंबाई है। शत्रु तक पहुंचने से पहले ये उसका नाश कर देता है। भाले से अधिक घातक इसे थामने वाला वो शत्रु है। जब तक उसकी चाल को पहचान कर उसका नाश नहीं कर देते, तब तक मातृभूमि की रक्षा करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। सीमा प्रहारियों से सूचना मिली है कि उन्होंने एक महिला को घायल किया है, जो छिपकर तक्षशिला की ओर से पौरव राष्ट्र में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रही है। रॉक्सीन, ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा ही हुआ जो ये मरने वाली है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर को ज्ञात होगा कि रॉक्सीन की हत्या पौरव सैनिकों ने की है, तो पुरु का अंत निश्चित है। पुरु! क्या हुआ अस्ति? पहचाना? ये तो अलेक्जेंडर की पत्नी रॉक्सैन है। ये वेश बदलकर यहाँ क्यों आई है? मुझे रॉक्सन के बारे में कुछ बताना। वो तुम्हारे लिए गई तो, लेकिन दुआ मांगने नहीं। वो तुम्हारे लिए पोरस से मिलने गई। मेरी जिंदगी बचाने का शुक्रिया मैं कैसे अदा कर सकती हूँ? मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करके। हम निर्दोषों पर आक्रमण नहीं करते, विशेष करके महिलाओं पर। वैसे आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, पर क्या तुमसे कुछ मांग सकती हूँ मैं? मेरे वश में होगा तो मैं मना नहीं करूंगा। कहिए। मैं जानती हूँ, अगर इस जंग में मैं तुमसे पीछे हटने को कहूंगी तो वो गलत होगा, और अलेक्जेंडर वो हर किस हार नहीं मानेगा। मगर पोरस, ये बात भी सच है कि अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी में आज तक जितनी बार भी मौत का सामना किया है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ किया है। और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे ये मांगने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ। क्या तुम मुझे ये वचन दे सकते हो पोरस कि इस जंग में तुम अलेक्जेंडर की जिंदगी नहीं लोगे? मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। आप जो कुछ भी मांग रही हैं वो गलत नहीं है। अपने प्रियजनों की रक्षा करने का प्रयास हम सभी करते हैं। यदि अलेक्जेंडर ने मेरे देश पर प्रहार किया तो उसके प्राण लेने से पहले मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। तुम मुझे समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर समझ पाते तो इतना जरूर समझ जाते हैं कि मैं अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यदि हम नारी का सम्मान करना जानते हैं तो मर्यादा से बाहर आने पर उसका विरोध करने में भी सक्षम है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना। क्यों? किसकी इजाजत और किसकी राय से तुमने फैसला किया रॉक्सीन? अलेक्जेंडर हूं मैं, इस दुनिया का खुदा, जिसके सामने मिस्र, बेबीलोन, फारस की हुकूमतों ने अपने घुटने टेक दिए, और उस अलेक्जेंडर की बीवी एक फिद्दी से राजा के सामने अपने घुटने टेकाई, जिसे कीड़ों की तरह रेंगता हुआ देखना चाहता था मैं। उसके सामने तुम सिकंदर के जलाल का सर झुकाए। अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रॉक्सीन, तो तुम इस वक्त खड़ी होकर मेरे सामने सांसें नहीं ले रही हो। ये सब तुमने मेरी मोहब्बत के लिए किया ना? तो जुबान है अलेक्जेंडर की कि अब तो तुम मेरी मोहब्बत को तर्क दो।